अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज अतिबा कराम। हकीम मोहम्मद नफीस सन्यासी साहब ने नुस्खा भेजा। ये बोतल है जिगर के लिए, जो कि पेट की सफाई भी करती है। लेकिन ये नुस्खा किताबी नुस्खा है और तकरीबन जो ज़माना कदीम के अतिबा कराम इसको इस्तेमाल करते आए हैं। मेरे ख़ानदान में भी मेरे बाप दादा भी ये नुस्खा इस्तेमाल करते आए हैं। तो जो सीनियर अतिबा कराम है वो यकीनन इस नुस्खे से आगाह होंगे। नौ आमूज जो नए अतिबा हैं उनकी तालीम के लिए ये नुस्खा शेयर किया जा रहा है। सबस कुरैन 1 तोला, पतरी फुलाद 1 तोला, कलमी शोरा 2.5 तोला, ठीकरी नसादर 1 तोला, साल्ट मैग्नीशिया 4 छटाक यानी 200 ग्राम। इन सब चीज़ों को पीस कर इनको आपने एक पानी में भी मिला सकते हैं और अर्क गुलाब में भी मिला सकते हैं और अर्क सौंफ में भी मिला सकते हैं। तो उसमें ये तमाम चीज़ें भिगो दें। जो लिक्विड है यानी पानी हो या अर्क हो, कम से कम 1.25 लीटर होना चाहिए, 1.25 लीटर। तो उसको बोतलों में भर लें। ये जो है ये बोतल का नुस्खा तैयार है। इसकी मिकदार खुराक जो है वो तकरीबन एक छोटी प्याली चाय वाली या आधी प्याली असवे बर्दाश्त। ये पेट को साफ करेगी, मोशन लगाएगी, ब्लैक रंग के मोशन आएंगे। ये नुस्खा बहुत मशहूर है और ज़माना कदीम से इस्तेमाल हो रहा है और बहुत इफेक्टिव नुस्खा है। तमाम जितने भी पुराने और मुज़मन अमराज हैं, अटीले अमराज हैं, उनमें आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। जिगर का कोई भी मसला हो, जिगर की खराबी के अलावा उसके हाथ पाँव पर सोजिश हो तो अल्लाह की तरफ से ठीक होगी। जिसको मैदे का मसला हो, गैस अफारा हो, एक ही खुराक से ठीक हो जाएगा। तो उसके अलावा भी जितने भी हटीले अमराज हैं उनमें आप ये तनकिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हत्ता कि ये नुस्खा जो है ये पित्ते की पथरी में भी इस्तेमाल होता है। पित्ते की पथरी वाले को ये नुस्खा आप रोजाना असर के टाइम पे 1 प्याली पिला दें। रात को सोते वक्त उसको जैतून का तेल 4 चम्मच और उसमें नींबू का रस 2 चम्मच मिला के वो सोते टाइम पिला दें। तो इस तरह तकरीबन अगर आप ये 1 हफ्ता मुसलसल पिलाएंगे तो उसकी पथरियाँ भी पिघल के निकल जाएंगी। तो इस नुस्खे के और भी बड़े फायदे हैं। बनाएं और अपने मतलब में लाजमी रखें। ये नुस्खा हर मतलब में होना चाहिए। तो इसके साथ ही इजाज़त, वस्सलाम।